संजय राउत के घर ईडी की टीम पहुंची सुबह सुबह। शिवसेना के राज्यसभा सांसद हैं संजय राउत। बीते दिनों ईडी ने 2 बार उन्हें समन दिया था पेश होने के लिए, लेकिन उन्होंने 7 अगस्त तक का वक्त मांगा था। अब तक पात्रा चौल जमीन घोटाले में 1 बार ही पेश हुए हैं संजय राउत। 7 अगस्त तक का समय मांगा था, लेकिन आज सुबह सुबह ईडी की टीम उनके घर पहुंची। पात्रा चौल जमीन घोटाले में ईडी ने किया था समन। संजय राउत के घर के बाहर बड़ी तादाद में शिव सैनिक जमा हो गए हैं। वो राउत के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं और जांच का विरोध कर रहे हैं। इस बीच मुंबई के ईडी दफ्तर के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बैरिकेडिंग की गई है। अपने घर ईडी की टीम पहुंचने के बाद संजय राउत ने ट्वीट कर साफ किया कि उनका किसी घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने लिखा, महाराष्ट्र और शिवसेना की लड़ाई जारी रहेगी। झूठी कार्रवाई, झूठे सबूत। मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। मेरा किसी घोटाले से लेना देना नहीं है। मैं शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की शपथ लेकर कह रहा हूं कि बाला साहेब ने हमें लड़ना सिखाया। मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। सोहित हैं जो इस वक्त संजय राउत के घर के बाहर मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। सोहित, ताजा अपडेट्स। जी देखिए, अपडेट लगभग उसी तरह से हैं जो हम लगातार बता रहे हैं। ये उनका बैक गेट है संजय राउत के घर का, और जो सफ़ेद कलर के इमारत रंग आपको दिख रही है वही संजय राउत का घर है, जहां पर लगातार सुबह 7 सवा 7 से ही ईडी के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं और लगातार उनसे जो उनका सर्च है वो लगातार जारी है। आपको ये समझना होगा कि लगभग 6 घंटे का समय हो चुका है जब शिवसेना के सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं संजय राउत, उनके घर पर ये छापेमारी या आप कहें कि उनसे पूछताछ चल रही है। हम कहाँ पर हैं? ये उनका बैक गेट है। यहाँ पर इसलिए है क्योंकि अगर जिस तरह से सिक्योरिटी आप देखेंगे, यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई है। कार्यकर्ता ज़रूर दोनों तरफ है, लेकिन पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और यहीं पर से अगर उन्हें ले जाना होगा तो यहीं से उन्हें ले जाया भी जा सकता है। ये पूरा मामला क्या है, ये भी दर्शकों को बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है 1000 करोड़ से ज़्यादा का मामला है, लेकिन उसमें संजय राउत का रोल क्या है? दरअसल ये मुंबई के ही पत्रा चौल नामक एक जगह है गोरेगांव में, वहाँ पर दरअसल उसका रीडेवलपमेंट करना था। 3 ऐसे लोग थे जो इसे करने वाले थे और उन्होंने एक ही जगह को 9 बिल्डर्स को दिया था, एफएसआई उनसे लिया था और कुल 1000 करोड़ से ज़्यादा का ये पूरा मामला है। लेकिन संजय राउत का इससे लेना देना नहीं है। दरअसल उसमें जो एक आरोपी हैं, उन्होंने संजय राउत की जो पत्नी है वर्षा राउत, उन्होंने 83 लाख रुपए दिए थे और ये कहा जा रहा है कि उस पैसे से अलीबाग में एक ज़मीन खरीदी गई थी, लैंड पार्सल खरीदा गया था। तो ये जो पैसा है, कहा जा रहा है कि जो स्कैम हुआ उससे जो पैसा मिला उससे खरीदा गया है और इसलिए संजय राउत और उनके परिवार का नाम इसमें आया। प्रवीण राउत दरअसल उनके करीबी हैं जो एक डेवलपर हैं। फरवरी महीने में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तब भी आपको याद होगा कि संजय राउत की पत्नी को समन भेजा गया था, वो गई भी थी ईडी ऑफिस। बाद में संजय राउत के प्रॉपर्टीज़ को कई जगहों पर आपने देखा कि उसे सील किया गया, जिसमें दादर का एक फ्लैट भी शामिल है। 11 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति उनकी ईडी ने सील कर ली। बाद में संजय राउत को समन्स भेजना शुरू किया गया। 1 जुलाई को वो गए, तब 10 घंटों तक उनसे पूछताछ हुई। उसके बाद उन्हें 20 जुलाई और 27 जुलाई को भी बुलाया गया था। उनके वकील गए, उनके वकील ने कहा क्योंकि दिल्ली में लोकसभा का सत्र चल रहा है इसलिए वो नहीं आ सकते हैं और 7 अगस्त के बाद वो आएंगे। और इस बीच लगातार संजय राउत हमलावर भी रहे हैं। कल भी हमने देखा जिस तरह से राज्यपाल की ओर से मुंबई को लेकर बयान दिया गया, उस पर भी संजय राउत हो, उद्धव ठाकरे हो, सभी ने सवाल उठाया। और अगले दिन हम सुबह देखते हैं कि जो ईडी के अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं वो लगातार दोनों गेट पर मौजूद हैं। उनकी ओर से भी यहाँ पर प्रदर्शन जारी है और जो शिवसेना है, खासतौर पर उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना की अगर बात करें, वो इसे बदले की भावना की राजनीति बता रही है। वो लगातार कहती आई है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, 15 फरवरी को शिवसेना भवन के अंदर संजय राउत ने भी एक मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि मुझ पर दबाव है कि सरकार का समर्थन ना करो, नहीं तो मेरे खिलाफ ईडी के मामले लाए जाएंगे और इस सरकार को जल्द से जल्द गिराने की कोशिश ये लोग बार बार कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ये संजय राउत ने कहा। 5 महीने बाद हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में सरकार बदल जाती है। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं है, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार है और इस सब के बीच एक बार फिर से संजय राउत के यहाँ पर ईडी के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। हालांकि ईडी के अनुसार ये जो पूरा मामला है, क्योंकि उन्हें 2 बार समन्स दिया गया, वो नहीं आए। कई सारे सवाल है जिन पर उनसे पूछताछ की जानी है, इसलिए वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं
और यहाँ पर शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ ये राजनीतिक माहौल के तौर पर इसे देखा जा रहा है कि जो राजनीतिक बदला है कि विपक्ष पर हमला किया जाए, और ये जो केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का जो बार बार आप कहेंगे कि जो विरोधी पक्ष हैं उनका ये कहना है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जो है प्रदर्शन भी आप देखेंगे, उनके समर्थन में भी यहाँ पर लोग हैं। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो डरने की क्या जरूरत है। इस तरह से जो राजनीतिक बयानबाजी हैं वो शुरू हैं, लेकिन पिछले 6 घंटे का समय हो चुका है जब ईडी के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं इस घर में, और लगातार संजय राउत भी अंदर हैं। वो 10 सेकंड के लिए खिड़की पर भी आए थे, वो विजुअल्स भी हम दिखा रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच ये जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। ईडी की ओर से जांच जारी है, जो राजनीतिक बयानबाजी है वो जारी है। पूरा मामला पत्राचौल को लेकर है और उसमें हुए कथित लेन देन को लेकर ये पूरी जांच चल रही है। शुक्रिया सोहित इस पूरी बातचीत के लिए और अपडेट्स के लिए कि क्या है पूरा मामला, क्या हो रहा है सुबह से, संजय राउत की क्या दलील है, ईडी क्या कह रही है। शुक्रिया फिलहाल आपका। और इसको लेकर जो राजनीतिक बयानबाजी है, जो प्रतिक्रियाएं हैं, वो भी एक एक कर आपको सुनवाते हैं। जब संजय राउत जी को ईडी का समन्स आया, 2 बार आया, उन्होंने कहा, लिखित में अपने वकीलों के थ्रू एक मैसेज दिलवाया ईडी को कि पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, सत्र में बहुत सारे विषय पर चर्चा होती है, मेरा वहां रहना अति आवश्यक है। जब मैं वहां से समय पूरा करूंगा मैं आपके पास जरूर आऊंगा। लेकिन पता नहीं क्या आनन फानन में यह फैसला लिया गया। 10-10 ईडी के अधिकारी किसी के घर में आ जाते हैं सुबह 7 बजे। यह घटना पूरी तरह से राजनीतिक से प्रेरित है। जहां जहां बीजेपी आगे जाकर काम नहीं कर पा रही है, वहां वहां ईडी को आगे भेजती है। आज मुझे जो पता चला है आपके माध्यम से कि संजय राउत पे ईडी की कार्रवाई हो रही है। बहुत सारा पुलिस फोर्स वहां गया है, शायद उनको अटक होने की चांसेस ज्यादा है। और मेरे ख्याल से अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की है, अगर उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया तो वो छूटेंगे। लेकिन जहां तक मेरा अंदाज है कि जहां ईडी की रेड होती है तो वो पूरे तैयारी के साथ जाती है, पूरे सबूतों के साथ जाती है। 1200 करोड़ का पत्राचार घोटाला हो, वसई नायगांव में जो यूनिटेड पीएससीएल बिल्डर का घोटाला हो, माफियागिरी हो, लोगों को धमकियां देना, जेल में डालना, जिस प्रकार से एनडीए सरकार ने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का आतंक फैलाया था, अब संजय राउत को अपने भ्रष्टाचार का, माफियागिरी का, दादागिरी का हिसाब देना पड़ेगा। कर नहीं, उसे डर किस बात का? यदि शिवसेना नेता ने कुछ गलत पैसों की धांधली नहीं की है तो ईडी अफसरों ने जब उन्हें जांच के लिए बुलाया 3 दिन पूर्व, वे क्यों नहीं गए? अफसरों के सवालों से बचने का क्या कारण? उनके पास सुबह, दोपहर, शाम पत्रकार वार्ता करने के लिए समय है, पर ईडी के अफसरों के सवालों का जवाब देने के लिए उनके पास समय नहीं है। जो आज संजय राउत जी पे जो कार्रवाई हुई है, मुझे लगता है ईडी ने बहुत देर कर दी। ये कार्रवाई तो मुझे लगता है कई महीनों पहले ही हो जानी चाहिए थी, पर जिस तरीके से ईडी जो इनको समन्स भेज रहे थे, इंक्वायरी के लिए लेटर्स इनके घर तक पहुंच रहे थे, उनका आंसर इन्होंने दिया नहीं। कभी कहा कि मैं पार्लियामेंट सेशन में हूँ करके मुझे आगे की तारीख दीजिए, कभी कहा मैं हॉस्पिटल से अभी डिस्चार्ज हुआ उसके बाद दीजिए, कभी कहते हैं कि हमारा गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा है उसके बाद मुझे तारीख दीजिए। तारीख वही मांगता है और स्पष्टीकरण वो नहीं दे पाता है जिन्होंने सच में भ्रष्टाचार किया है।